दोस्तों एनएसजी जिसे जीरो एरर फोर्स भी कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि जिस भी ऑपरेशन में शामिल होता है वो ऑपरेशन बहुत छोटी होती है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जी हाँ, 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने से लेकर पठानकोट के आतंकवादी ऑपरेशन में अपना करिश्मा दिखाने वाली एनएसजी कमांडो फोर्स हालिया ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखे तो आतंकवाद विरोधी अभियानों में सबसे आगे विराजमान है। एनएसजी जैसा की मैंने बताया कि एक जीरो एरर विश्व स्तरीय बल है जो आतंकवाद विरोधी स्थितियों को हैंडल करने के लिए रोज ट्रेनिंग करती है। इन जवानों का एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन इन्हें ना लगे कि आज मैंने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया है। एनएसजी कमांडो को शून्य गलती, स्पीड, क्विक एक्शन, गोरिल्ला अटैक में निपुण होना, यही सभी चीजें मिलकर इन्हें बेहद खास बनाती है। एनएसजी कमांडो जैसी कमांडो फोर्स बनाने की जरूरत सबसे पहले हमारे देश की सरकारों को तब महसूस हुई जब पंजाब में उग्रवाद अपने चरम पर था। सभी अपनी अपनी मनमानी कर रहे थे और उस देश विरोधी क्रिया में शामिल भी थे। कोई भी कभी भी हथियारबंद संगठन बना लेता था, अलग देश मांगने लगता था और अपने लिए हथियार जमा करके सरकार के सामने बड़ी परेशानियां खड़ी कर देता था। चूंकि ये सभी गतिविधियां बिल्कुल ही भीड़ भाड़ और ऐसी जगहों पर की जाती थी कि अगर सेना उतारी जाती तो उसे टेक्निकल प्रॉब्लम आती थी। उन्हें देखना होता था कि कहीं वैसे लोग ना मारे जाएं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो। तब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक ऐसे बल की कल्पना की जो न केवल बिल्कुल ही शॉर्ट नोटिस पर एक्शन ले बल्कि बिल्कुल ही प्रशिक्षित हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए एनएसजी 22 सितंबर 1986 को अस्तित्व में आई। देश में कई आतंकवादी हमले एक साथ भी हों तो एनएसजी का थिएटर कमांड पूरी तरह पर्याप्त संख्या बल मुहैया करवा सकता है। एनएसजी को वस्तुतः जर्मनी के विशिष्ट आतंकवाद विरोधी बल GSG-9 और यूके के SAS जो कि बिजली की रफ्तार से कार्रवाई करती है उसी की तर्ज पर बनाया गया। एनएसजी में विशेष रूप से चुने गए योद्धा भारतीय सेना के स्पेशल एक्शन ग्रुप के साथ ही केंद्रीय और राज्य पुलिस बल, जिसमें स्पेशल रेंजर ग्रुप के वैसे जवान जो स्थानीय परिस्थितियों की भी समझ रखते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है। कठिन शारीरिक फिटनेस के लगभग 25 पड़ाव पार करने के बाद ही इसमें कोई भी जवान शामिल हो पाता है। एनएसजी में कोई भर्ती सीधे तौर पर बिल्कुल नहीं ली जाती है, बल्कि जो जवान वर्तमान में सेवाएं देते हुए अपने आप को उस 25 पड़ाव से पार कर लेता है उसे ही एनएसजी बनने के लिए सक्षम माना जाता है। एनएसजी कमांडो के उम्मीदवारों को सर्वोच्च शारीरिक सहन शक्ति और मानसिक शक्ति के लिए परीक्षण भी किया जाता है, जिसके बाद एक एनएसजी कमांडो बनने की ट्रेनिंग उस जवान को दी जाती है। हालांकि एनएसजी जवानों के कार्य क्षेत्र में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एनएसजी कमांडो की ये गलती उसकी छुट्टी करवा देती है और फिर उसे वापस अपने मूल पद पर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज मिलती रहे।